हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। दोस्तों सर्दियाँ आने वाली है और कुछ ज़रूरी काम हैं जो हमें गार्डन में कर लेने चाहिए। इस पर वीडियो भी शेयर किया था, लेकिन आज मैं वो काम कर रही हूँ। 2 दिन के अंदर मैंने ये काम किए हैं, वही आपके साथ शेयर करूँगी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से आइडिया मिल जाएगा कि नवंबर जाने से पहले 15 नवंबर से पहले आपको ये काम ख़त्म कर लेने हैं। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो था रीपॉटिंग का, क्योंकि जो सर्दियां हैं वो लगभग सभी पौधों के लिए डॉर्मेंसी का टाइम होता है। उस टाइम पर उनकी जड़ों को डिस्टर्ब करना सबसे मुश्किल काम है, या मैं कहूँ सबसे गलत टाइम रहता है रीपॉटिंग के लिए। ख़ास तौर पे वो पौधे जो हमारे पास काफ़ी लंबे टाइम से हैं और उनका जो समय है वो रुक चुका है ग्रोथ करने का। तो उनको मैं रीपॉट करूँगी। एक छोटे गमले में लगे हुए कुछ कटिंग्स बारिशों में लगाई थी जो तैयार हो गई हैं, तो वो मैं रीपॉट करूँगी। यहाँ पर जिसम के लिए मिट्टी मैंने बनाई है, जो ये मिट्टी है ये गीली हो गई थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा फंजीसाइड डाल रही हूँ। फंजीसाइड के अलावा इस मिट्टी में और चीज़ें भी डाली हैं, लेकिन ये मिट्टी वैसे अच्छी मिट्टी है इसलिए रिवर सैंड इसमें नहीं डाली है, वो पहले से डली हुई है। काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, हालांकि इसमें थोड़ी खाद भी पहले से मिली हुई है, तो खाद भी मैं कम ही डालूँगी। तो इसमें वो मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा कोयला। कोयला जो है वो प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, मिट्टी को सॉफ्ट रखता है, एरिएशन अच्छा होता है मिट्टी में, साथ में फंगस लगने से भी प्लांट की जड़ों में बचाता है। और ये है कंपोस्ट यानी कि खाद, और ये वर्मी कंपोस्ट का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहला काम दोस्तों और रीपॉटिंग का रहता है। और मैंने एक बड़ा प्लांट रीपॉट किया था, रबर प्लांट, वो इसी समय पर किया था, आपके साथ उसका वीडियो लास्ट वीक शेयर किया था। यहाँ पर अभी मैं दोस्तों इसमें डाल रही हूँ बोन मील। बोन मील जो है वो जड़ों को डेवलप होने और प्लांट को एक अच्छी स्ट्रक्चर देने, या मैं कहूँ स्टेम्स को थिकनेस देने, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम देने का काम ये करता है, जिससे प्लांट की स्ट्रेंथ अच्छी बन जाती है। तो ये सब मिलाकर मेरा सॉइल मिक्स तैयार हुआ है। मिट्टी में सैंड पहले से मिली हुई है, उसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो रीपॉटिंग का काम, ये लगभग कटिंग्स हैं जो मैंने रीपॉट यहाँ पर की हैं। एक रबर प्लांट किया था रीपॉट सेम डे ही, और वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उस दिन ही मैंने काफ़ी सारे प्लांट अपने जो रीपॉट करने थे वो कर लिए थे, क्योंकि सॉइल मिक्स रेडी था। इसीलिए सॉइल मिक्स जब फ्रेश रेडी रहता है तो ये काम साथ साथ मैं ख़त्म कर लेती हूँ। इसके अलावा दोस्तों दूसरा एक काम और हमें कर लेना चाहिए, जो कि है हमारा कटिंग लगाने का। कटिंग्स जो हैं इस समय पर काफ़ी प्लांट है जिनकी हमें जल्दी लगा लेनी चाहिए, जैसे कि है हमारा टर्टल वाइन का कई बार सवाल आता है, और यहाँ पर कटिंग लगा रही हूँ मैं ऑल्टरनेंथ्रा की। टर्टल वाइन है, ऑल्टरनेंथ्रा है, या फिर लालसा है, कुछ ऐसे प्लांट हैं ये जिनकी इस समय पर जब हम कटिंग लगा लेंगे तो वो ग्रोथ अच्छी करते हैं। विंटर में भी हल्की ग्रोथ उनकी बनी रहती है, और अगर आपको ये कटिंग्स मिलती हैं तो भी सही समय है, ये आराम से ग्रो कर जाती हैं। हल्की धूप रहती है तो इनको अच्छी जो है वो कंडीशन मिल जाती है ग्रोथ करने में। रीपॉटिंग के बाद दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बताऊंगी, हमें डाल लेना चाहिए उसमें एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है वो प्लांट को रीपॉट शॉक से बचाता है, जड़ों को हेल्प करता है ग्रोथ पकड़ने में। तो एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालें रीपॉटिंग के बाद। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो काम मैंने स्टार्ट किया वो किया सभी पौधों में जो फंजीसाइड है वो डालने का। यहाँ पर मैं लिक्विड फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी मेरे पास अवेलेबल है और ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। आप पाउडर फंजीसाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये लगभग हमारा तीसरा काम है जो हमें नवंबर मिड से पहले कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 10-12 नवंबर से पहले हमें ये काम ख़त्म कर लेने हैं। और इसका जो ढक्कन है इस पर मेजरमेंट से मतलब हेल्प मिल जाती है, तो इसी में मैं लूँगी। 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच मिला सकते हैं। 1 चम्मच में लगभग 5 ml फंजीसाइड आएगा, या लिक्विड फंजीसाइड आएगा। तो ये मैं यहाँ पर सभी पौधों में दूंगी। अब आपका सवाल अगर है कि हमारे पास पाउडर फंजीसाइड है, तो पाउडर फंजीसाइड आप डायरेक्ट गुड़ाई करके डाल सकते हैं, या इसी तरीके से पानी में घोल कर भी दे सकते हैं, क्योंकि फिर वो पौधों को जल्दी मिल जाता है।
तो ये काम करेंगे। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप डाल सकते हैं और चम्मच भी छोटे वाला, ज़्यादा बड़ा चम्मच हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने फंजीसाइड जो डाला था अपने पौधों में वो डाला था रीपॉटिंग के 2 दिन बाद, क्योंकि बीच में जैसा मैंने बताया था आपको पिछली कुछ वीडियोस में भी, वहाँ पर मेरे घर में जो काम चल रहा था पेंट का वो ख़त्म हुआ था ठीक दिवाली से पहले ही। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर डालेंगे खाद, जो कि है मेरा ये लगा लीजिए 4th काम, यानी चौथा काम है खाद डालने का। फंजीसाइड डालने के नेक्स्ट डे मैं खाद डाल रही हूँ सभी पौधों में, यानी 1 दिन बाद या लगा लीजिए 48 घंटे बाद लगभग हमें फिर फंजीसाइड डालने के बाद खाद डाल देनी चाहिए। 24 घंटे बाद भी डाल सकते हैं और साथ के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन लिक्विड खाद अवॉइड करें, यानी जो हम पानी में भिगो कर देते हैं, मिक्स करके देते हैं, वो ना दें। गोबर की खाद या कंपोस्ट जैसे वर्मी कंपोस्ट डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं साथ के साथ भी गुड़ाई करके, क्योंकि कंपोस्ट जो है वो धीरे धीरे जाएगी, लेकिन लिक्विड खाद जो है वो जल्दी से मिट्टी में हो जाएगी, इसीलिए यानी प्लांट को जल्दी मिलती है वो। तो आप अगर फंजीसाइड डालें तो उसके 1 दिन बाद लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो गोबर की खाद आप साथ के साथ भी डाल सकते हैं। सभी पौधों की सफाई करते हुए, गुड़ाई करते हुए ये काम मैंने किया है। इससे पौधों की सफाई भी हो जाती है और साफ़ सुथरे भी हो जाते हैं। तो खाद देने का काम यहाँ पर मैंने किया है। अब दोस्तों जो पौधे हैं मुझे जिनकी लगभग मिट्टी नज़र आती है उनमें तो हमने खाद डाल दी है, लेकिन वो पौधे जो बहुत ज़्यादा बुशी होते हैं, जिनकी मिट्टी नज़र नहीं आती है, हैंगिंग बास्केट के प्लांट हैं, उनके लिए मैं पाउडर खाद यानी कि NPK 1919 का इस्तेमाल कर रही हूँ। सीवीड सॉल्यूशन का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा सकता है, जो कि बेस्ट रहता है और सेफ़ भी रहता है, ऑर्गेनिक तरीका भी है। लेकिन NPK 1919 जो है ये भी एक अच्छा तरीका है, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, जिसके कारण बहुत जल्दी प्लांट को मिल जाती है। इसमें जो है जो ये फर्टिलाइज़र है हमारा, ये बैलेंस्ड होता है, जिसके कारण आराम से पौधे को सारी चीज़ें, बेसिक जो सारी चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये काम अगर आप करना चाहें अपनी हैंगिंग बास्केट वगैरह में खाद देने का, आपको समय नहीं मिला तो ये लास्ट टाइम है, अभी आप खाद या फिर मैं कहूँ फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे सकते हैं। NPK 1919 में इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 5 लीटर पानी में 5 चम्मच मैंने डाले हैं, और चम्मच भी वो लिया है जो डिस्पोजेबल होता है, और बहुत ऊपर तक फिल करके नहीं लिया है, बहुत ही नॉर्मल लिया है, जितनी उसकी गहराई होती है उतना ही फिल किया है। NPK 1919 पानी में बहुत आराम से डिज़ोल्व हो जाती है, पाउडर फॉर्म में आती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है। 2 से 3 महीने में एक बार डालने पर पौधों को अच्छी जो है वो हेल्प मिलती है, बूस्ट होती है पौधों की ग्रोथ। ये लास्ट समय है पौधों को फर्टिलाइज़र देने का, तो ये काम भी हमें। तो दोस्तों यहाँ पर समय हो गया था थोड़ा रेस्ट करने का, क्योंकि अभी हमने खाद दी थी यानी फर्टिलाइज़र दिया था पौधों को, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट काम की ओर, जो कि हमारा रहे। तो दोस्तों स्मूदी पीने के बाद मैं आ गई और नेक्स्ट काम की ओर, जो कि हमारा है प्रूनिंग का। प्रूनिंग के लिए भी ये सही समय है, इसके बाद प्रूनिंग ना कीजिएगा, क्योंकि फिर पौधों की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होगी। कई बार गलत टाइम पर प्रूनिंग करने से पौधे डेड भी हो जाते हैं। तो ये तो मैं प्रूनिंग, यहाँ पर जो बड़ा प्लांट आप मेरा देख रहे हैं ये है बुश प्लांट, और बहुत बड़ा होता है ये, बहुत आराम से बढ़ता है, कभी खाली नहीं होता है, ज़्यादातर ग्रीन रहता है। अब सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी और भी रहती है, हालांकि ये गर्मियों में भी अच्छी ग्रोथ करता रहता है, लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ जो है वो ग्रीन रहती है, सर्दियों में इसमें वाइट और पिंक कलर के पत्ते आते हैं, इसीलिए इसको स्नो बुश कहा जाता है। इसके अलावा देखिए मेरा जो स्पाइडर प्लांट है, इसके बहुत सारे बेबी प्लांट हो गए थे जो कि लटक रहे थे, और इनको यहाँ पर थोड़ी लाइट कम मिल पाती है, तो इनको भी मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि प्लांट पर स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर, तो इसको रिमूव कर दिया इनको, और पत्तियों को साफ़ किया, क्योंकि इनकी टिप्स जो हैं वो अक्सर सूख जाती हैं। तो जिन जिन पौधों को ट्रिमिंग की, प्रूनिंग की ज़रूरत थी, सफाई की ज़रूरत थी, वो काम किया मैंने यहाँ पर, और ये काम भी लास्ट सीज़न है अभी इसका करने का। सर्दियों में परमानेंट पौधों के साथ आप ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि फिर उनकी ग्रोथ पर उनका असर पड़ता है। ये देखिए जो जो लग रहा था मुझे प्रून कर देने चाहिए, लेकिन हार्ड प्रूनिंग मैंने यहाँ किसी भी प्लांट की नहीं की है, तो हार्ड प्रूनिंग अवॉइड करनी है।
फिर आ गया हमारा, क्योंकि प्रूनिंग की थी, सफाई तो करनी ही थी। यहाँ पर दोस्तों कुछ पौधों की मैंने कटिंग अभी भी लगा ली, जैसे स्पाइडर प्लांट के जो बेबी प्लांट थे उनको पानी में रख दिया, और मैंने 1-2 कटिंग और निकाली थी, उनको भी पानी में रख दिया है। पानी वाला जो प्रोपगेशन का सिस्टम है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है और इजी भी रहता है उसको, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं रहता है कि मैं कटिंग्स को भी जगह दे सकूं। तो मेन प्लांट के लिए जगह बन जाए वही बहुत होता है। और हमारे जो शहरों के घर हैं वो हम सबको पता है कि कितना स्पेस हमारे पास होता है, लेकिन इस शौक के लिए मुझे स्पेस बनाना पड़ता है, या मैं कहूँ बन ही जाता है। तो यहाँ पर सफाई के बाद ये सीढ़ियों में मैं कर रही हूँ। अक्सर पूछते हैं आप सीढ़ियों में कैसे संभालते हैं पौधों को, तो साथ के साथ सफाई यहाँ पर होती रहती है, तो सीढ़ियाँ भी साफ रहती हैं और पौधे भी साफ रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद शाम के समय लगभग धूप जाने वाली थी पौधों से, तो मैंने काम शुरू कर दिया इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का। जब वेदर चेंज होता है तो इंसेक्ट्स का अटैक अक्सर पौधों पर होता है, तो ये काम हमें अभी कर लेना चाहिए। इसके बाद एक बार नवंबर के एंड में ये काम हम करेंगे। इंसेक्टिसाइड जो मैंने यहाँ पर लिया है नॉर्मल नर्सरी से लिया था, और आप जो भी आपको लोकली मिल जाता है पहले वही ट्राई किया कीजिए। तो यहाँ पर लगभग 1.5 लीटर पानी में मैंने 1.5 चम्मच ही डाले हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड हमें कोई भी आपको मिल जाता है आप ले लिया कीजिए, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। 20 से 25 दिन में इंसेक्टिसाइड का रिपीट होना बहुत ज़रूरी है पौधों पर, ख़ास तौर पे वो पौधे जिन पर इंसेक्ट्स का अटैक जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं और लास्ट काम कर रहे हैं, वो है इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का। इंसेक्टिसाइड जो है दोस्तों लगभग जो बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पौधे हैं, ख़ास तौर पे एलोकेशिया फैमिली के पौधों पर बहुत जल्दी इंसेक्ट्स का अटैक होता है। तो आप अपनी नज़रें बना कर रखें। इन दिनों में क्रोटन पर भी इंसेक्ट का अटैक होता है, पत्तियां एकदम से गिर जाएंगी, लेकिन अपनी नज़रें बनाए रखें। लगभग पौधों में जाले जैसे लग जाते हैं या छोटे छोटे इंसेक्ट्स लग जाते हैं। चींटियां देखते रहें, अगर पौधे पर चींटियां चल रही हैं तो समझ जाइएगा कि इंसेक्ट्स का अटैक कहीं ना कहीं हो गया है। गुलाब पर इन दिनों इंसेक्ट का अटैक होता है। तो ये मेरा लास्ट काम था इस सीज़न का, जो कि नवंबर के एंड में भी एक बार होगा। तो दोस्तों हो गए हैं ये काम ख़त्म, जो कि इस सीज़न के एंड में हमें परमानेंट पौधों में ज़रूर से ज़रूर कर लेने चाहिए। आपका भी कोई काम इनमें से बाकी है तो ख़त्म कर लें। हमारे पास 7 से 8 दिन तो बिल्कुल सही हैं ये काम करने के लिए। फिर ठंड जो है बढ़ने लग जाएगी, पौधे बहुत से हैं जो पत्तियाँ गिराने लग जाएंगे, फिर ये काम उनके लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगे, तो हमें कर लेने चाहिए। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे नवंबर के एंड में। इसके अलावा फिर हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।